बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से मुलाकात करने पहुंचे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। 4 इमली स्थित वीडी शर्मा के बंगले पर उन्होंने मुलाकात की है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और राजवर्धन सिंह दत्तीगांव की मौजूदगी में मुलाकात की है। आपको बता दें कि मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया और प्रद्युम्न सिंह तोमर भी इस दौरान मौजूद रहे और थोड़ी ही देर बाद प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत से मिलेंगे सिंधिया। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि बीजेपी मेरा परिवार है, इसलिए मैं सभी से मिलने आया हूं। सरकार जिस तरीके से जबरदस्त कोरोना के दूसरे लहर पर काबू पाई, जनता की जान बचाई, रात दिन हमारे एक एक जन सेवकों, मुख्यमंत्री से लेके प्रदेश अध्यक्ष से लेके हर एक मंत्री, हर एक विधायक, हर एक कार्यकर्ता, प्रशासन का एक एक अफसर पूर्ण रूप से युद्ध स्तर पर लगा था। मैं तहे दिल से उनको भी धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, प्रदेश की जनता को भी धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि जो उन्होंने हर नियम का पालन किया और इस पर हम लोग काबू करने पाएंगे। और मेरा एक व्यक्तिगत संबंध है और वो व्यक्तिगत संबंध है कांग्रेस पार्टी के अंदर जो हो रहा है उस पर मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोगों को हम खुश कैसे करें। अगर हम ना मिलें तो आप ना खुश, अगर हम मिलें तो आप ना खुश। मुझे लगता है कि आप एक प्रिस्क्रिप्शन में लिख के दे दीजिए हमें कि हमें क्या करना चाहिए, उसी का हम पालन कर लेंगे, फिर आप खुश हो जाएंगे। तो आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि राजधानी पहुंच चुके हैं, इस दौरान सबसे पहले उन्होंने वीडी शर्मा से मुलाकात की है और सबसे बड़ी बात यह सामने आ रही है कि आखिर इस मुलाकात के राजनीतिक मायने क्या निकाले जाएं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का स्टेटमेंट भी सामने आया। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि बीजेपी मेरा परिवार है और इसलिए मैं सभी से मिलने आया हूं। लेकिन इसके अलावा यदि हम बात करें इस दौरे की, तो बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है। और हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा जो कि ग्राउंड जीरो से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, मैं समझना चाहूंगा आपसे, ज्योतिरादित्य सिंधिया की यदि हम बात करें तो राजधानी भोपाल आ चुके हैं और वीडी शर्मा से उन्होंने मुलाकात भी की है। इस मुलाकात के आखिर हम क्या मायने निकालें? बिल्कुल सुनील, व्यस्ततम दौरा है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। अभी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के निवास से यह दौरा शुरू हुआ है और रात को गोपाल भार्गव के निवास पर डिनर के साथ इस दौरे का समापन होगा। अगर हम बात करें तो अभी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के निवास पर पहुंचे, जहां उनके समर्थक जो मंत्री हैं, प्रद्युम्न सिंह तोमर, पूर्व मंत्री इमरती देवी, गोविंद सिंह राजपूत, ओपीएस भदौरिया सहित बहुत सारे उनके जो समर्थक मंत्री हैं, उसके अलावा उनके जो कार्यकर्ता हैं, सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के निवास पर पहुंचे हैं। फिलहाल अगर हम बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया की, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया अंदर अगर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ बैठे हुए हैं, जहां पर संगठन मंत्री सुहास भगत सहित बीजेपी के और कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद हैं, संगठन के कई पदाधिकारी मौजूद हैं और वहां पर फिलहाल अभी रायशुमारी चल रही है जो मध्य प्रदेश के जो राजनीतिक हालात हैं। और जिस तरह से अभी पिछले कुछ 15-20 दिन में और करीब 1 महीने के आसपास जो राजनीतिक हालात यहाँ पर देखने को मिले हैं, जो मेल मुलाकातों का दौर चला और उसमें कहीं न कहीं यहाँ राजनीतिक गलियारों में लगातार सुगबुगाहट का दौर तेज हुआ, तो इन सब चीज़ों को लेकर के यहाँ पर चर्चाएं होनी बताई जा रही हैं। और अगर बात करें तो जो कल कार्य समिति की सूची जारी हुई है, उसको भी लेकर के यहाँ पर कुछ चर्चा होने की जानकारी मिल रही है और निगम मंडलों में नियुक्ति जल्दी ही होने की संभावना जताई जा रही है। जो पूर्व मंत्री हारे हैं तो उनको लेकर के ये बताया जा रहा है कि समाहित किया जाएगा, समावेश किया जाएगा उनका। तो इन सब चीजों को लेकर के ये महत्वपूर्ण दौरा है, ये जो मुलाकात है संगठन के साथ है ज्योतिरादित्य सिंधिया की, तो बहुत कुछ यहाँ पर मायने हैं इसके और बहुत मतलब निकाले जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं ये अभी समझना चाहूंगा आपसे संदीप, यदि हम बात करें तो ये जानकारी भी सामने आ रही है कि संविधा भी जाने वाले हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो एक तरफ यदि हम संघ की बात कर लें तो संघ भी जाएंगे, इसके अलावा संगठन के तमाम जिम्मेदारों से भी मुलाकात करेंगे। और इस बीच यदि कार्य समिति की मैं बात करूं तो कार्य समिति की सूची भी सामने आई है, जिसमें एक बड़ा वर्चस्व ज्योतिरादित्य सिंधिया का देखने को मिला है।
बिल्कुल सुनील, इस बात में कोई शक नहीं है। अगर हम बात करें तो यहाँ से यहाँ से जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के निवास से निकलेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो यहाँ के बाद उनका दौरा सीएम हाउस में होगा, जहाँ सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठेंगे। करीब 1 घंटे की वहाँ भी चर्चा होनी है। और क्योंकि इस समय पर जो हालात हैं प्रदेश के, और खासकर कोरोना संक्रमण काल के दौरान जो मध्य प्रदेश में स्थितियाँ निर्मित हुई हैं, कहीं न कहीं थोड़ा सा बीजेपी के विपक्ष में भी हवा चली। दमोह का चुनाव भी हुआ, वहाँ भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि सामने अगर हम बात करें तो 3 विधानसभा चुनाव, 1 लोकसभा चुनाव, उपचुनाव होना है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के भी यह गंभीर दौरा है। और अगर हम बात करें तो बीजेपी अध्यक्ष के बाद सीएम हाउस में जाकर के इन सब मुद्दों पर भी चर्चा होगी। उसके बाद जो जानकारी मिली है कि शाम को टी टाइम होगा और मंत्री भूपेंद्र सिंह के निवास पर भी करीब 1 घंटे का समय लिया गया है, जहां पर वो बैठेंगे। मंत्री भूपेंद्र सिंह के निवास पर भी राजनीतिक चर्चा होगी, प्रदेश के वर्तमान हालात पर चर्चा की जाएगी और फिर उसके बाद संविधा जाएंगे। संविधा में करीब 1 घंटे का समय लिया गया है, जहां संघ के पदाधिकारियों के साथ सलाह मशविरा होगा, रायशुमारी की जाएगी और फिर देर रात करीब 8 बजे के आसपास वरिष्ठ मंत्री गोपाल भार्गव के निवास पर जाएंगे, जहां मेल मुलाकात का दौर चलेगा। डिनर वहीं पर होगा और वहीं पर यह दौरे का समापन होगा। जी सुनील। बिल्कुल, लेकिन मैं इसके अलावा संदीप आपसे ये भी समझना चाहूंगा, यदि हम यहाँ पर बात कर लेते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की, तो क्या ये माना जाए बीजेपी हमेशा एक्टिव मोड में रहने वाली पार्टी है और जग जाहिर है, लेकिन जो आगामी चुनाव है, क्या आगामी चुनावों की अभी से तैयारी की जा रही है? और जो दमोह के बाद हालात बीजेपी में बने हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी बैक ऑफ द माइंड ये भी सोच रही है कि यही हालात आने वाले वक्त में ना रहे और फ्रंट फुट पे ही बीजेपी रहे, जो कि अभी तक हमें देखने को मिल रहा है। तो क्या इसकी तैयारी भी से माना जा सकता है? बिल्कुल सुनील, इस बात में को बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता। भारतीय जनता पार्टी अपनी गलतियों से हमेशा सीखती है। ये उदाहरण बहुत सारे अपने सामने को देखने को मिले हैं। अगर हम बात करें, जब उपचुनाव हुए थे 28 विधानसभा सीटों में, वहां पर भारी जीत मिली थी भारतीय जनता पार्टी को। 28 में 19 में जीत मिली थी और उसके बाद फिर दमोह का चुनाव हारी भारतीय जनता पार्टी। यहाँ पर कहीं न कहीं अति उत्साह भी देखने को मिला था भाजपा का, जिसके कारण अब कहीं न कहीं भाजपा ने यहाँ पर सीख ली है और गलतियाँ दोहराना भाजपा के खाते में नहीं है। जहां भाई अगर जो ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, तो अब जो आगे चुनौतियां हैं भारतीय जनता पार्टी की, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट में उपचुनाव होना है और उसके अलावा फिर नगरीय निकाय चुनाव है, फिर 2023 की आधारशिला भी रखनी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जिस तरह से यह भी माना जाता है कि भाजपा हमेशा चुनावी मोड में रहती है और ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए हैं। जिस तरह से उन्होंने करीब साल भर में वो रचे बसे हैं भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति में, और जिस तरह से संघ कार्यालय में भी लगातार उनके दौरे चलते हैं, तो इस बात में कोई शक नहीं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के रूप में भाजपा एक अच्छा चेहरा देखती है अपने लिए। और ये सब चीजें यही बताती हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर के भाजपा आगे बढ़ रही है, धीरे धीरे करके क्रमशः एक कदम आगे बढ़ रही है। बहुत कुछ आगे देखने को मिलेगा, बहुत कुछ राजनीतिक परिवर्तन भी देखने को मिल सकते हैं, जिस तरह से यहाँ पर सब फिलहाल देखने को मिल रहा है। और ये स्पष्ट रूप से है कि भाजपा चुनावी मोड में है और चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का आना भी यही कुछ दर्शाता है। चलिए, यही दर्शाता है। और ऐसे यदि दौरे की बात करें तो ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है, न सिर्फ बीजेपी के लिहाज से, यदि प्रदेश की आम जनता की बात करें तो उनके लिहाज से भी ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि कार्य समिति घोषित कर दी गई है और इसमें सिंधिया का बड़ा वर्चस्व देखने को मिला है।